जहाँ दलित बस्ती रहती है वहाँ पर रोड हमेशा गंदा ही हो जाता है। ऐसा क्यों? कि बीजेपी की तरफ से वोट लेने वाले सब आ जाते हैं, लेकिन रोड बनाने के लिए कोई नहीं आता है। का खुश है और जब देत हो तो ले ही लेते बा एक से देत बताए हर राशन देत बताए हर सप्ताह कैले बा तो कुल तो मुसीबत हम है कौन सुविधा हमन के। तो इसने अगर देखा जाए तो हमारे भारत के लिए भाई साहब 4 काम किया है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हैं हम आज़मगढ़ के सिंदुरी गांव में। सिंदुरी गांव का नाम है और यहाँ से गुजरते हुए जब हमने देखा कि रोड की हालत कुछ इस कदर थी तो हमने सोचा कि यहाँ के रहने वाले लोगों से, यहाँ के जो निवासी हैं उनसे बातचीत की जाए कि ऐसे अगर रोडों पर आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। यदि कोई ज़रूरत का काम हो जाए तो ऐसे रोडों पर चलना मुश्किल है, गाड़ी ऑटो से तो बात ही अलग है। आइए बातचीत करते हैं गांव के लोगों से और थोड़ा नज़रिया देखते हैं इस रोड को लेके, विकास को लेके, क्योंकि आलम बदी जी यहाँ से विधायक हैं, निज़ामाबाद विधानसभा है। यहाँ पे हम मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आप हैं भाई, आपका नाम? नमस्कार, राजेश कुमार गौतम है। राजेश कुमार गौतम जी। राजेश भाई ये बताएं, जिस तरीके से हम रोड को देख रहे हैं, ये रोड पे हम देख रहे हैं कि पैदल चलना मुश्किल है, कुछ लोग गाड़ी से, देखिए लगातार गाड़ियाँ चल रही हैं, तो क्या लग रहा है इस पे कि कितना तकलीफ क्या कुछ है? सर ऐसा है कि मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ जी कि ये आज कम से कम 5 साल हो गया है ये बनने में। रोड ऐसा होगा, आगे आप जाएंगे जब आप उधर से आए हैं तो देखिए पत्थर निकल के सब निकल रहा है, रोड पे आ गया है। तो और यही समस्या है कि इसके लिए मैं आपको बुलाया मैं। अच्छा कि ये सब देख लीजिए। हमारे इधर और भी समस्या है, जरा वो भी दिखा दीजिए। अच्छा, क्या समस्या आप बता दीजिए। समस्या यही है कि यही गटर वटर है, गटर वटर वो सफाई कर्मी यहाँ पर नहीं आते हैं। अच्छा। और ऐसा गंदगी बहुत है, थोड़ा देख लीजिए आप, यहाँ पर कैमरा एक बार घुमा के देख लीजिए। जी, नहीं समझ में आ रहा है कि गंदगी है और यहाँ पे लोग रहते भी हैं तो बीमारी, बैक्टीरिया वगैरह। हाँ जी। और जी, और कोई जैसे बात, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि निज़ामाबाद विधानसभा में है और इस विधानसभा में ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि लोग अपने विधायक से नाराज़ हैं। हाँ, नाराज तो हैं जी, ऐसा ही है। आप और आदमी से पूछ लीजिए, भाई लोग देखो हैं। अच्छा, जी, सबसे थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद उसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे सबसे चुनावी बात। उसके बाद भैया आपका नाम? जनमेजर प्रताप। कहाँ, इसी गांव के रहने वाले? निजामुद्दीन पट्टी के रहने वाले हैं भाई साहब। अच्छा, तो आप बेहतर बता पाएंगे यहाँ की समस्याओं को। ये रोड जब अगर हम देख रहे हैं ऐसा, तो आखिरी बार कब बना था या क्या कुछ है? आखिरी बार तो कब बना था, तो समय बीत गया और दिन बदलता गया, लगभग 20-25 साल हो गया। अच्छा, अगर देखा जाए तो इस रोड को, ठीक है, बाकी कोई सुधार नहीं हुआ है। और सरकार आई और सरकार चली गई, चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे बहुजन समाज पार्टी को, चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन सुधार नहीं हो पाया किसी पार्टी में नहीं। हाँ, अभी फिर से जो विधायक थे उनको फिर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है, तो क्या कहेंगे? टिकट दे दिया है, किसको टिकट दिया है वो हमको भी पता है, टिकट किसको दिया है, और हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे, बहुजन समाज पार्टी से। और ये हमारे बहुजन समाज पार्टी से हमको टिकट दिया है बहन जी मायावती ने, और शकील अहमद को। जी, शकील अहमद को टिकट दिया है, और शकील अहमद ही कुछ भी बहुजन समाज पार्टी से इनको टिकट दिया गया है, और उसी हिसाब से और हम रहेंगे, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करते थे, सपोर्ट करते रहेंगे और सपोर्ट करेंगे। अच्छा, चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। यहाँ लोग देखिए तालियां बजा रहे हैं, शकील अहमद के लिए तालियां बजा रहे हैं आप लोग। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपका नाम पहले? संदीप कुमार गौतम। संदीप, ये बताएं, जिस तरीके से हम इस सरकार में अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की जब से आई है, युवाओं के लिए काफ़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि बेरोज़गारी को लेके काफ़ी उनको प्रदर्शन करना पड़ता है लोगों को। तो क्या लगता है कि ऐसे में, आप पहले बताएं करते क्या हैं आप? मैं तो काम करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई करता था। सरकार की स्थिति जान ही रहे हैं। पढ़ाई करते थे, मतलब पढ़ाई करने के बाद जॉब नहीं मिली? जॉब नहीं मिली। BA किया हूँ, ITI किया हूँ, कंप्यूटर डिप्लोमा भी है जी। बहुजन समाज पार्टी में आप भाजपा में जान ही रहे हैं कितनी बेरोजगारी है। NTPC और रेलवे ग्रुप D के लोग धरना दिए हैं। उनका रिजल्ट जो निकला था 2020 में क्वालिफाई हुए, 2019 में क्वालिफाई हुए थे, 22 में निकल के फंसा दिए हैं। तो उनके ऊपर तो प्रशासन काफ़ी दबाव पड़ा कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन ना कीजिए, और उन्हीं के चक्कर में खान सर के ऊपर FIR भी हो गई। वो बेगुनाह है बिल्कुल, वो छात्रों के सपोर्ट में है, मतलब छात्र की वो मदद कर रहे हैं। और अगर जो शिक्षक हैं, अगर उन्हीं को शिक्षक माफिया बताया जाएगा तो इस देश का क्या होगा? वो जो देश के भविष्य को संभाले हुए हैं, वो जब देश के भविष्य को
आप खतरे में डाल देंगे तो देश का भविष्य, देश कहाँ से आगे बढ़ेगा। जी जी, ये बात सही है। देखिए, क्योंकि कभी प्रधानमंत्री वही टीचर की स्पीच बैठ के देखते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं, आज उन्हीं पे FIR कह दिया जाता है कि आप छात्रों को भड़काते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका नाम? बॉबी देवल नाम है मेरा। अच्छा बॉबी, ये बताएं आप क्या देखते हैं जिस तरीके से बातचीत चलती है हमारी, कि अभी आप कह रहे हैं, यहाँ लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी आई थी तो क्या कुछ आप देखने को पाए थे, विकास कितना हुआ था? बहुत ही विकास हुआ था बहुजन समाज पार्टी में जी। आप कितने एज के होंगे? मैं 18। उस समय था क्या? जी हाँ था। ये भी वो बहुजन समाज पार्टी थी। अच्छा, ये मुझे बताएं जिस तरीके से हम अगर अभी कह लें ये रोड को लेके, क्योंकि निज़ामाबाद से विधायक हैं आलमबदी जी, कभी इधर आए हैं कि नहीं? आए हैं। नहीं आए नहीं इधर कहाँ है? रोड को लेके कोई बातचीत हुई कि उनसे? नहीं रोड के लिए नहीं बातचीत हुई थी, कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी नहीं। लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए, कहें कि लोग ज़्यादा हैं, सबसे कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। आपका नाम चाचा? रामप्रीत। ये बताएं, आप आलमबदी जी से कभी बात हुई कि उनसे विधायक जी यहाँ पे आए हैं हमारा काम? नहीं, यहाँ नहीं आए ना, हम लोग से भी कभी भी मुलाकात यहाँ आए नहीं इस रोड पे? इस रोड पे आए भी नहीं। अच्छा। अब अगर रोड है कि भले आए चले गए, उससे नहीं मतलब है ना। मतलब गांव में मतलब अगर आए तो ये कब से खराब है रोड? ये कब से खराब है? ये तो वही 20-25 साल लगभग हो गया इसका सड़क को। बसपा से भी पहले खराब? हाँ, मतलब कितनी पार्टियां आई, किसी ने नहीं? किसी ने अच्छा। बस आधे उधर थोड़ी बन जाए, फिर बाकी इधर बीच में ये छोड़ देते हैं बस जो लोग। अच्छा। तो क्या चाहेंगे कि इस बार बन जाए तो कौन सी सरकार आ जाए जो ये रोड बनवा दे, आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे? मतलब जो भी बनवा दे, मतलब और भी हैं जो है, गली फली भी है, हम लोग के भी हैं जो है जी, वो भी अगर मौके से हमारे भाई उन्हीं को हम सुविधा करेंगे। जी। हाँ, चलिए, एक भैया गाड़ी पे हैं, वो उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कि वो निकल जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम अखिलेश बौद्ध है। अखिलेश, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं कमालपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, इधर कमालपुर 2 किलोमीटर पे है कमालपुर। तो ये बताएं, अभी बाइक से आप इधर से आ रहे हैं और कह रहे हैं कमालपुर के? जी। अच्छा, वहाँ से रहने वाले हैं? हाँ, इधर से सिकरौर बाजार से कुछ काम से गया था। क्या समस्या कितनी आई, कैसे गाड़ी, क्योंकि दादाजी को बैठाए हैं आप, तो क्या समस्या तो बहुत है यहाँ। अभी रोड बना नहीं है, आने जाने में दिक्कत है। अभी मान लीजिए कहीं 4 पहिया गाड़ी आ जाए सामने से और हम जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो खेत में लेकर चले जाएं गाड़ी। समस्या है रोड की है। यहाँ से पूरा वहाँ तक रोड की समस्या ही है। वहाँ से रोड उधर बना हुआ है और यही समस्या उधर से बना हुआ है। हाँ, उधर बना हुआ है रोड। बस इतनी मतलब जहाँ दलित बस्ती रहती है वहाँ पर रोड हमेशा गंदा ही हो जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये सवाल है हमारा। सही बात है। और जाति लोगों के तो भाई साहब रोड बन जाता है, बड़े लोग आते हैं यहाँ पर, सिर्फ दलितों वोट लेने आते हैं ना लोग। अच्छा। और रोड न नाली न घर न सब कुछ इससे मतलब थोड़ी ना होता है। और उससे तो कुछ रह नहीं गया। बाकी देख लीजिए आप सामने ही। जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। चाचा, आपका नाम? सुग्रीव। ये बताइए, भैया जैसे कह रहे हैं कि दलितों के लिए ही सिर्फ रोड खराब, क्या कहेंगे इसमें कि दलित दबाए जा रहे हैं? दबाए जा रहे हैं जी। हाँ, बोलो ना। यस। हाँ, नहीं, रुक जाइए, आप अपनी बात कीजिए। हाँ, दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है। हाँ। अच्छा, तो क्या इसी सरकार में, क्योंकि जब 10 साल पहले, आज कुछ साल पहले जब मायावती जी की सरकार थी, तो क्या उस समय आज़ादी थी? उस समय काम हो रहा था? यार भाई साहब, आज़ादी थी। सन 1997 में अगर सरकार बनी, अगर 1997 में सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की, तो भाई साहब उस समय सत्ता थी और उनकी वो हो रही थी कि हाँ भैया, बहुजन समाज पार्टी में बहन जी कुमारी मायावती की सत्ता बनी थी, तो भाई था आदमी, रोजगार भी था और समय के अनुसार। ये बताइए, जब मायावती जी के राज में सब कुछ था, तो ये रोड आपका उससे पहले का खराब है? नहीं, उससे और पहले का भी खराब है। अब है सरकार, वो उनकी भी तो आई चली गई, उन्होंने भी तो नहीं देखा। देखो, समाज के अनुसार अगर देखा जाए तो इस हिसाब से देख लिया जाए तो बहुजन समाज की पार्टी की सरकार, चाहे बीजेपी की, चाहे कांग्रेस की, चाहे समाजवादी पार्टी की हुई, लेकिन तो सुधार नहीं हुआ यार भाई साहब। सही कहो इस रोड पे हम सही कहो तो अगर हम सपोर्ट करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे और उसके बाद में फट्टा लगाएंगे उसको ऊपर। अच्छा, चलिए, धन्यवाद बातें करने के लिए। भाई और हैं, बातचीत करेंगे। हाँ भाई, नाम आपका? सुरेंद्र भाई, बड़ी गहरी सोच में है, कुछ ज़्यादा परेशान है क्या? हाँ, मेरा। अच्छा, ये बताएं, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं इस रोड को लेके, हमारे इस चुनाव को लेके,
और 2 महीने में चुनाव है, हमको वोट डालना है, तो क्या अभी जितनी हम महंगाई वगैरह देख पा रहे हैं, तो क्या ऐसे में लग रहा है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, कोरोना है, ये बीजेपी की देन है या बीजेपी की वजह से, या ऐसा कुछ कि इसमें बीजेपी का कोई भी हाथ नहीं है, सिर्फ बदनाम करने के लिए क्या कुछ है? देखो जी, मैं सही बताऊं तो मैं 20 साल से शहर में रह रहा था, ठीक है। अभी साल भर से मेरा पोजीशन गड़बड़ है, इसलिए गांव में इसमें साल भर से मैं गांव के हालत देख रहे हो, क्या नाम है, ऐसे कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है, ठीक है। अच्छा, जब आप 20 साल से शहर में रह रहे हैं तो 1 साल से गांव में तो परेशानियां तो हुई होंगी। हाँ, परेशानी तो ये बहुत हालत है शहर में, तो जब से बीजेपी की सरकार है तब से परेशानी अच्छा ज़्यादा ही बढ़ रही कुछ। बाकी जी, और हमारे ये गांव वाले बताए हैं कि बहुजन समाज पार्टी वाले थे, उस समय तो मैं नहीं था गांव में, भाई क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, ठीक है। और अभी देख लो रोड की कंडीशन ऐसे है कि बीजेपी की तरफ से वोट लेने वाले सब आ जाते हैं, लेकिन रोड बनाने के लिए कोई नहीं आता है। हाँ, वोट के लिए तो सबने चक्कर काटे होंगे इधर। हाँ जी बिल्कुल, बस मेरा यही कहना है। अच्छा, चलिए धन्यवाद। अम्मा जी से बात करते हैं। क्या नाम है चाची? एक सेकंड जी, एक सेकंड। क्या नाम हो? रमता जी। ये बताएं, राशन वासन मिला है कि नहीं? अभी मिला था। कितना मिला था? 2 बार 1 महीना में कि 1 के बार? नहीं, 2 बार। 2 बार। और ये जो सरकार दे था लैटरिन, ये जो संडास बनावा था और घर बनवाओ था, ये कुल मिलल कि नहीं? नहीं। अरे भैया के घर में मिलल 1,20,000 का 10,000 से कर्मचारी लोग खाई गई ना, और घर वैसा पड़ल है, लिंटर परबे नहीं कैल है। घर बनल नहीं अभी? ना, वो हर पास हो गए, यार बनबे नहीं। नहीं, लेटरिन है ये नहीं। अच्छा, अब कहाँ पूर्णिया मनाई जाए, गिर पड़ल है, हाथ गोड़ टूट जाएगा भाई। सही बात। अच्छा, पेंशन उनसन आवत है कि नहीं? नहीं, पेंशन आवत है। आवत है, कितना मिलेला? अब भैया वही में कमाई आवत है, और वही में वो आवत है। अच्छा, का करेलू आप? निसार के लिए आइल, खाई लोन तेल चलाई और का करी। अच्छा, विधवा पेंशन आती है? विधवा पेंशन। अच्छा। हाँ। तो ये बताएं, अभी जैसे हमारे बाबा के सरकार है, योगी बाबा के सरकार है, और योगी बाबा के सरकार में कितना खुश हैं, कितना काकुल है? का खुश है? अरे जब देत हो तो ले ही लेते बा, एक से देत बताए, हर राशन देत बताए, हर सप्ताह ही कैले बा। अच्छा। हाँ, मैंने का परेशानी आवत हो? कुल का परेशानी है। हाँ, महंगाई के ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। भैया जी मिलल है, थोड़ा दीवार खाली ठड़ी भइल, लिंटर के पैसा ना हो, 1,10,000 मेरे ख्याल मिलल है। अच्छा। हमारा आदमी खत्म हो गल हुए, हमारे 5 लड़का हैं। अच्छा, आपके भी विधवा पेंशन पे? हाँ, विधवा पेंशन ना मिलत है। लड़का हमारे 5 जियावत है, कैसे हम जियावत है, बिटिया है 5। मान लीजिए कि मने महंगाई में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, बहुत ज्यादा दिक्कत है भैया की। अब कोनो मदद नहीं सरकार उरकार की तरफ कुछ ना, कौनो मदद ना। राशन अब 7 परिवार में खाली 15 किलो राशन मिलत था। 3 महीने का राशन ना मिलत था। कत्तो गईले रालू बोले खातिर कि हम के परेशान हैं, पैसा सरकार माने कुछ सरकार वगैरह से कुछ केहू ना सुनाई वाला, ना केहू ना प्रधान, ना प्रधान केहू ना सुनाला, सबसे खाली केहू कोनो कमो ना करावे के राजी है। मतलब कहूँ गए रहलू कि ऐसे? अच्छा, नरेगा फरेगा में काम रहला, वो ना कत्तो काम मिलत हो। अच्छा। केहू लगौता ना कहला, तू का करबू तो का करी, कहाँ जाई कमाए? मतलब बेरोजगारी है। अब कैसे जिया थे 5-6 लड़का कि अब वही जाना थे। हाँ, सही बात है। अच्छा, ऐसे पहले अखिलेश यादव की सरकार रहे तो उमें कोनो फायदा होता रहे कि नहीं? कहाँ है भैया, हमें रहबे कल कुछ फायदा, अब तो एकदम मैं ना कुछ है। अच्छा, मैंने कुल यही में डाउन हो गया। राशन फ्री मिलत जी, राशन फ्री मिलत बात हुआ। राशन है कि खाली मिला था? अच्छा। चलिए देखिए। अच्छा जी, क्या नाम है चाची आपके? क्या नाम है आपके? चनौता। अच्छा। ये बताइए, महंगाई बढ़ गई है, सरकार से खुश हैं कि नहीं? का चलत है? ना खुश तो नहीं। अरे बाप रे, काहे? दुख है बा। अरे का दुख है? कौनो दुख ना, कौनो कॉलोनी ना आवत है, कौनो सुविधा हमारे गांव में ना आवत है। वो देखा हुआ बिजली लगा लिया, हमारे घर को अन्हार है, 2-3 उजियार है। अरे हाँ, कौन सुविधा है? कौनो सुविधा ना, मतलब खाली परेशानी है। हाँ, बहुत परेशानी है। अच्छा, ये बताइए, रुक जाए तनी। हाँ, 2 मिनट खाली देनी। ये जो आपके विधायक हैं आलम मदी, ये रोड जो खराब कर दिए हैं, मतलब ये खराब जो बनवाए नहीं, खराब कर दिए नहीं कहेंगे, जो रोड है खराब, इसको बनवाए नहीं है, तो पे परेशानी तो होता है हुई कि चले पे कहें। हाँ भैया, परेशानी। कैसे बाजारे जालू? कैसे जाए भैया, गाड़ी मोटर यार चलाइले, देखा तो कुल मात ले, कुल सड़क खराब भइल।
टेम्पो उम्पो यार चलेला कि नहीं? बहुत कम चला ला। अच्छा, काहे कि रोड पे क्यों अपना गाड़ी लाई नहीं जल्दी? हाँ अच्छा, तो ये बताएं पेंशन उल्सन आवत है कि नहीं आपके? नहीं भैया नहीं नहीं अच्छा, ना नहीं ज़रूरी है, काहे कि आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, राशन वासन मिलेला? नहीं भैया, हमारे बूढ़ो मर गए जियत रहने अरे तो उनकर कट गई लाल तो वो मर गई ना, तो हमारो कट गई। लेठे लड़का है 5 किलो पावाला, वो 2 महीना से परदेश वो ना मिलते। अरे, तो मतलब कुछ समस्या है? हाँ, तो का चाहत हूँ कि का सरकार से का अपन उम्मीद है, का बात कर चाहत हूँ? हमें खुश करें और का जनतन के खुश करें भैया। हाँ, और का चाहिए? तो आपके खुश कैसे किया जाए? का चाहिए खाली हमें बताई, सरकार तक हम बात पहुँचाई। का चाहिए एकदम पूरा बताई, का चाहिए? एक तो भैया हमके पेंशन ना मिले थे। हाँ हमरे घर द्वार ना कॉलोनी चाहिए। हाँ हैं जी। तो हमार तो घर एकदम से झोपड़ी भैल कराइन में है। अच्छा, तो कुल तो मुसीबत हम है, कौन सुविधा हमन के मने घर भी सही ना हो, नहीं संडास बाथरूम में नहीं, नहीं। राशन भी लड़का के मिलत रहे वो बंद हो गया। हाँ, हम के हमारो कटी गए पेंशन न होते नहीं है। नहीं। तो कैसे चलेला फिर घर बार, कैसे समस्या हो गई? वो ऊपर वाला जैसे चलावे। नहीं, ऊपर वाला तो सबके लिए है, बहुत जरूरी चीज है जी। कैमरा करना। अगर देखा जाए तो सन 2014 में जी, सन 2014 में सरकार बनी मोदी की, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी, तो इसने अगर देखा जाए तो हमारे भारत के लिए भाई साहब 4 काम किया है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से 4 काम? 4 काम मैं गिनती करवाता हूँ ना आपको। 4 काम अगर सरकार बनी सन 2014 में, मोदी की सरकार बनी, इसने 4 काम किया हमारे भारत के लिए। वो 4 काम क्या क्या किया मैं वो बताता हूँ। पहला काम इसने नोटबंदी कर दी। हाँ। नोटबंदी किया, उसके बाद में पहला काम नोटबंदी, उसके बाद में GST लागू किया हैं, और उसके तीसरा काम इसने धारा 370 हटा दिया हमारे जम्मू कश्मीर से, और चौथा काम इसने किया कि राम मंदिर का फैसला कर दिया। 4 काम इसने किया है मोदी सरकार ने, बीजेपी की। वो तो उम्मीद थी कि विकास होगा, वो तो बढ़िया काम के लिए। कहाँ हो रहा है विकास के ऊपर? हम आज वोट करेंगे, सही कहो 10 फरवरी को हम वोट करेंगे, और ये जनता सपोर्ट करेगी। ये जनता सपोर्ट करेगी कि वोट किसको देना है। हाँ। ठीक है, समय के अनुसार अगर विकास देखा जाए तो विकास के ऊपर में ये जनता सपोर्ट करेगी। अच्छा, विकास। धन्यवाद, आपकी बात हो गई। 4 काम किया हमारे भारत के लिए मोदी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी तो सन 2014 में इसने 4 काम किया है भाई साहब। मैं टंके की चोट पे कहता हूँ बस, और इसने कोई काम नहीं किया है हमारे भारत के लिए। चलिए, बढ़िया काम है जी। अच्छा, आ जाइए, थोड़ा सा आप बातचीत कर लेते हैं। इधर भी आप लोग भी बैठे हैं, आपसे बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि आप बैठे थे पहले से ही। हाँ। तो आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम सुभाष है। देखिए सुभाष भाई, जब हम आए थे तो दाढ़ी बना रहे थे और यहाँ बना के एकदम चौचक है। अच्छा, मैंने सुभाष भाई यहाँ का रोड का लेके इतना परेशान है, ये कौन एरिया मतलब दलित समाज का है? हाँ, तो यही लिए कहे कि वहाँ देखते हैं कि रोड एकदम बढ़िया है, एकदम यहाँ देखते हैं तो रोड बढ़िया है, ये बीच में कहे ऐसे रह जाले? बीच में बनता ही नहीं, कोई आता ही नहीं इधर सरकार देखने, कोई नेता इधर नहीं आता देखने को जी कि रोड की समस्या क्या है। कोई आता होगा रात बिरात चला जाता है। माने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे कि जो दलित समाज के ऊपर उठाते रहे, एक तो आजकल के नेता हैं जो आईबे ने करते हैं। कोई नहीं देखने नहीं आता इधर। कोई विधायक है, कितने विधायक आए, कितने विधायक गए, कोई इधर जीत जाता है, दोबारा शकल ही नहीं दिखाता इधर। देखें वो चाची लोग ऐसा भागत हैं जैसे हम पकड़ा आवत हैं, लेकिन हम आई बनाए घबराए ना। हाँ, अपन करिए। यही सब समस्या है और क्या। हमारे इधर ये देखिए, हमारे जरा कैमरा में दिखा दीजिए, हमारे घर के सामने इतनी गंदगी है। ये नाला जो है आगे तक चलता है, उसके आगे जाम है। कोई नेता नहीं, कोई प्रधान नहीं, उसको खुदवाता नहीं आगे तक। तो आगे से क्या सोच रहे हैं फिर, किसके साथ जा रहे हैं? समय तो वही जाएंगे जो अच्छा काम करेगा उसी के साथ रहेंगे। और क्या अभी जितने लोग फील्ड में हैं सबको आप लोगों ने देख लिया है, कांग्रेस से बसपा से तमाम पार्टियों को देखा लिया है। तो फिर किसको ला रहे हैं? जैसा जो आएगा माहौल वही हिसाब से। बीजेपी बची हुई थी, अभी बीजेपी का भी 5 साल पूरा हो गया है। जैसा वो देंगे ऐसा विकास देख लेंगे, जैसे करने वाला रहेगा आदमी अच्छा निकलेगा। अभी 5 साल में देखे नहीं क्या कौन करने वाला? सब बेकार निकले हैं, कोई सही नहीं है। तो फिर कोई नया कोई ये उस दिन आए थे जो अपने मायावती ने खड़ा किया है
अच्छा शकील अहमद। शकील अहमद को आए थे यहाँ पे, मिल उल के गए हम लोग, अच्छा यहाँ पे वो आए थे। आए थे। अच्छा जैसे उनको टिकट मिला ना तभी आए यहाँ, आके फिर चले गए। क्या बातचीत हुई कि विकास की बात हुई? बोले हाँ जी हमको वोट दो, हम विकास करेंगे, रोड ही बनवाएंगे, हर समस्याओं को निवारण करेंगे, सब बातचीत हुई है। अच्छा मतलब बातचीत हो गया, वही एक नेता है जो इधर आए हैं। हाँ आए हैं और कोई नहीं आया अभी तक, और इलेक्शन करीब आ गया है लेकिन कोई नहीं इधर झांकने तक नहीं आता है। अच्छा तो देखिए ऐसी बातचीत हमारी होती रहती है। चलिए अभी बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अपने रोड पे आ जाएं। जिस रोड की बात हो रही है वो रोड का मुख्यतः हम दिखाएंगे कि ये देखिए ये कुछ रोड है, इस पे वाकई चलना मुश्किल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादातर इसी को ध्यान दिया कि रोड पे ही बातचीत हो। चलिए जी, पानी उनी तो भर ही जाएगा, जाहिर है बारिश का। ये यहाँ से आप वहाँ तक पूरा देख पा रहे हैं, सिर्फ यहाँ के नहीं, ये पूरा 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये पूरा ऐसा ही हो जाता है। 4 किलोमीटर। अच्छा 4 किलोमीटर का है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये पूरा ऐसे ही ख़राब है। और बरसात में तो ना चलने वाली हालत है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इधर से आता जाता रहता हूँ। तो आज मेरे इत्तेफाक से आना हुआ, तो मैंने सोचा कि बातचीत कर लूँ यहाँ के लोगों से, क्योंकि अभी बातचीत चल ही रही है, क्योंकि कुछ लोग बुला रहे हैं, कुछ लोग बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों के यहाँ बातचीत हो गई है। आप भी चाह रहे हैं बुलाना तो हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए। चलिए बहुत ज़्यादा ना बात करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा एक और वीडियो के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए ज़िया न्यूज़।